हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश मेल का एग्जाम एनालिसिस जो कि हुआ था 13 फेब 2024 को। अगर हम इसकी बात करें कि पेपर कैसा था तो दैट वाज वेरी इजी टू मॉडरेट। यानी इसके अंदर अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, हम इसको अभी डिसिप्लिन वाइज अभी हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि टोटल आपके फर्स्ट पेपर में यानी 2020 मार्क्स के या 2020 क्वेश्चंस के एक डिसिप्लिन बना होता है। फर्स्ट पेपर में जो कि आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं 5 डिसिप्लिन होंगे, और इसी तरह से आपके जो मेन पेपर यानी आपके सब्जेक्ट के 10 डिसिप्लिन होते हैं 20 क्वेश्चन इन ईच डिसिप्लिन। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन आपके मेन पार्ट में थे और 100 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट में थे। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से, जो कि कॉमन रहता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम देने जाता है तो उसमें आपको 100 मार्क्स के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम एनालिसिस। तो पहला जो डिसिप्लिन खुलता है दैट वाज आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर क्या था, आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें आपका सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ जाता है और लाइन अरेंजमेंट में भी आ जाता है कि लाइन में अगर उसे बिठाया जाए तो वो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे। इसके अलावा पिक्चर बेस्ड, यानी आपको उसके अंदर से आपको पैटर्न देखना है कि कौन सा ओड वन आउट है या फिर कौन सा उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेकंड, आपको जो एबीसी का सीक्वेंस रहता है ओड वन आउट में भी आता है, या फिर आपको व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर या फिर व्हाट इज द नेक्स्ट पैटर्न जो उसको फॉलो कर रहा है कि उसके बाद क्या आएगा। उस तरह से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एबीसी की नंबरिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि काफी इजी थे। एक रिलेशन से क्वेश्चन था कि कौन किसका क्या लगेगा, आपको एक लाइन दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिले जो कि काफी इजी थे। उसमें से आप इजीली 15 to 18 क्वेश्चंस तो आप बिना टाइम कंज्यूम किए आसानी से कर सकते थे। उसके बाद खुलता है जनरल स्टडी सेक्शन। जनरल स्टडी सेक्शन में क्या था कि आपको इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हिस्ट्री में आपको ज्यादा ओल्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं, मेडिएवल या करंट से ही आपको क्वेश्चन मिले हैं। किन्होंने किसकी स्थापना की है, जैसे कि हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिले। पोल साइंस से एक या दो क्वेश्चन ही थे। एक क्वेश्चन जो कि अभी स्ट्राइक हो रहा है दिमाग में कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो ये क्वेश्चन था। तो और करंट के 5 से 6 क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन करंट से नहीं थे। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीएस को स्टडी किया है तो आप इजीली 10 to 12 क्वेश्चन ठीक मार्क कर सकते थे। अगर आप कोई भी फ्लूक भी नहीं ले रहे हैं तब भी आप आराम से 10 से 12 नंबर वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो तो पार्ट खुलता है वो था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ज्यादातर अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन थे, कहीं भी ज्यादा आपको उलझाया नहीं गया है। हाँ, कैलकुलेटिव था, ट्रिकी था, बट आपको एडवांस मैथ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एडवांस मैथ में अगर हम बात करें तो जो मोस्ट फेवरेट डीएसएसबी का, अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक इनका क्या है, कौन से ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में उठाते हुए आ रहे हैं, और वो थोड़ा लेंथी था। जो कौन का क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन हाँ हो सकता था, क्योंकि अब एक बार में एक ही डिसिप्लिन खुलता है और बाद में वो डिसिप्लिन खुलेगा नहीं। यानी आपको डिसीजन लेना है वेदर टू अटेम्प्ट और नॉट, क्योंकि आप अभी अगर इतना टाइम उसमें कंज्यूम कर देंगे आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या खुलने वाला और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो यहां से आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते किसी भी क्वेश्चन पे। व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट टू लीव, ये आपको ऑन द स्पॉट विद इन सेकंड्स आपको डिसाइड करना होता है डीएसएसबी के एग्जाम्स में। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो वही बॉट एंड स्ट्रीम से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, ये बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि जो रूटीन में टॉपिक्स डीएसएसबी डालता है, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इजीली आप कर सकते हैं। बोर्ड मास से तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कई बार उसका साइन चेंज करवा देता है कि साइन चेंज करके वो आपको रीजनिंग में मिल जाता है। तो बोर्ड मास भी इनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो इस तरह से आप मैथ्स की बात करें तो 15-16 क्वेश्चंस आप बिना टाइम कंज्यूम किए, यानी आपको विद इन 30 to 40 सेकंड या 50 सेकंड्स में आप उनके आंसर कर सकते थे। तो यहां से भी आप 15 से 18 के बीच में कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब बात आती है कॉमन इंग्लिश, कॉमन हिंदी की। कॉमन इंग्लिश के अंदर आपको ज्यादातर या आपको वोकैब बेस या फिर पैराग्राफ भी अगर 5 नंबर का आ रहा है तो अब की बार इन्होंने ये किया है कि आपसे पैराग्राफ के अंदर से भी क्या करेगा, ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है या फिर टाइटल पूछ रहा है
यानी उसके अंदर से और तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ज्यादातर फोकस पूरे पेपर का इंग्लिश के अंदर यही था कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है और आप कितना जल्दी एनालाइज या इन्फ्रेंस कर पा रहे हैं उस पैराग्राफ से, और उसके आप आपसे सिनोनिम एंटोनिम या उसकी जगह पे हम और क्या रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और वोकैबुलरी बेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हार्डली एक दो थे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में छंद अब की बार नहीं था, लास्ट टाइम छंद डाले गए थे, छंद अब की बार नहीं था, वही 2 से 3 सिंपल मुहावरे। ठीक है, संधि विच्छेद, विसर्ग संधि से कुछ आपके क्वेश्चन आपको इसमें मिले, और बाकी तो आप लाइन पढ़ेंगे और उसका एग्जैक्ट ग्रामेटिकल हिंदी की व्याकरण के हिसाब से कौन सा उसका फ्लो रहेगा वो इजीली आप पहचान सकते हैं। तो हिंदी में आपके लिए 15, 16, 17, 18 कितने भी क्वेश्चन कर पाना कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, हिंदी में भी आपको जो ट्रिक खेली गई थी वो ये थी कि ऊपर से हर जगह से ही पूछा गया कि इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसका कौन सा विलोम नहीं है, तो नहीं पे ज्यादा फोकस किया गया है और उसी में ही टाइम कंज्यूम होता है। या फिर कई बार एक जो स्टूडेंट बैठा है वो देखता ही नहीं है कि ऊपर नहीं भी लिखा है। ठीक है, तो वहां से थोड़ा ट्रिकी किया गया था इसको कि हर जगह नहीं है नहीं है नहीं है ही पूछा गया था, यानी आपको चारों ऑप्शन बहुत केयरफुली आपको रीड करने थे और उसको स्ट्राइक करना था। तो ये तो बात होती है हमारे फर्स्ट पेपर की, कॉमन पेपर की, जिसमें मैं अगर बोलूं कि एक अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12 वैकेंसीज हैं जनरल की और 2 वैकेंसी एससी की थी और शायद 4 से 5 वैकेंसीज ओबीसी की हैं। तो लास्ट टाइम अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया है जो 2022 का था, 33/22 जिसे हम बोलते हैं, उसका रिजल्ट आया है, उसमें आपको पता है कि जनरल की कट ऑफ 181 गई है, फाइनल कट ऑफ आफ्टर ईडोजियर, यानी सिलेक्शन 181 पे हुआ है। और एससी में भी सिर्फ 3 सीट थी और जनरल की 6 थी लास्ट टाइम, तो एससी की 137 गई है, यानी 44 मार्क्स का ह्यूज डिफरेंस आपको वहां पे देखने को मिला है। तो अब की बार 12 जनरल की, यानी पहले से डबल 6 की 12 है, लेकिन एससी की अब की बार 2 हैं और ओबीसी की अब की बार 4 हैं। तो पेपर अगर मैं बोलूं कि कैसा रहा तो काफी इजी रहा, क्योंकि पिछला पेपर के मुकाबले ये पेपर काफी इजी था, लेकिन वैकेंसी डबल है, 6 की 12 है। तो मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जो है वो लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ है उसके अराउंड, पेपर इजी होने के कारण उसके अराउंड कट ऑफ रहने के चांस है। चलिए पहले इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या रहेगी एग्जैक्टली, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो मैंने प्रिडिक्ट किया बिल्कुल उसी लेवल पे आपकी कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं मेन पेपर की। डिसिप्लिन जब आपके शुरू होते हैं आपके 200 मार्क्स के मेजर आपके इंग्लिश के, तो वेरी फर्स्ट डिसिप्लिन जो खुला उससे ही लिटरेचर स्टार्ट हो गया था। और अब की बार खैरियत ये रही कि लिटरेचर में बहुत लंबे लंबे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे पूछे गए। ठीक है, और जिस ऑथर को इन्होंने पकड़ लिया उससे फिर कंटिन्यूअसली 8 to 10 क्वेश्चन उसी ऑथर से पूछ लिए, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का अगर हम बात करें एक आपकी उस एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से अगर उसने उठाए तो 8 to 10 क्वेश्चन उसी पे ही पूछ डाले। इसी तरह से उन्होंने अगर उठाया तो जॉन मिल्टन को, ठीक है, या फिर कुछ किट्स से भी क्वेश्चन आए थे, जॉन किट्स से भी क्वेश्चन आए थे। और इंडियन के अंदर अगर हम बात करें तो आर.के. नारायणन से आए, ठीक है, और अगर हम अदर राइटर्स की बात करें तो E.M. फोस्टर से आए हैं। अब की बार चिनुआ अचीबी से कोई क्वेश्चन नहीं था, पैट्रिक वाइट से क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलियन अगर हम राइटर की बात करें तो क्वेश्चंस जो पूछे गए मेटाफिजिकल पोइट्री से तो बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी या पोइट्स थे उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और पूरे लिटरेचर से कोई भी पोएम या कहीं से भी अपनी उन्होंने किसी भी बुक से कुछ भी लाइंस उठाई हैं तो मेजर उनका ये रहा कि हम इन लाइंस से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं या फिर हम इनकी जगह कौन सी लाइन रख सकते हैं। थर्ड थिंग ये थी कि आपको 2-3 लाइनें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके अंडरलाइन कर दिया गया कि हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं। और पोएट्री में से बहुत पोर्शन उठाया गया और इस पोएट्री से क्या मीनिंग पोएट का है वो आपको बताना था। यानी लिटरेचर आपने रटा है नहीं रटा है उसकी बात नहीं है, आप क्या उससे उस वक्त समझ पा रहे हैं वो आपको बताना था। ग्रामर में आर्टिकल्स एन द से पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन उठा लिया गया और उसमें 14 से 15 क्वेश्चन तो आर्टिकल्स के डाल दिए गए और जो काफी सिंपल थे। एन द में से ही आपको चूज करना था। फॉर्मल लेटर
फॉर्मल लेटर राइटिंग को लेके 8 से 10 क्वेश्चन डाल दिए गए। मैं बता रहा हूं कि जिस टॉपिक को हाथ लगाया जिस भी पेपर सेटर ने, उसने उस टॉपिक से बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। तो और जो आपका लास्ट सेक्शन आता है, या फिर अगर हम बात करें अनसीन पैसेजेस, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अनसीन पैसेजेस जो आपके आते हैं यानी कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो काफी छोटे थे, लेंथ में भी काफी छोटे थे, और आप इजीली 5-5 क्वेश्चन का ही ग्रुप था और एक पैसेज था जिसमें 10 क्वेश्चन उसी पैसेज के बेस पे थे और आप बहुत आसानी से उसको कर सकते थे। बात करते हैं हम पेडागोजी की, तो पेडागोजी में क्वेश्चंस जैसे कि आप सीटेट में देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन थे कि क्या ये ऑप्शन होगा या दो ऑप्शन सेकंड होगा या इन दोनों ही होंगे, यानी आपको दो ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। थ्योरीज से बेस पे 1 या 2 क्वेश्चंस थे, हर्बर्ट से पूछा गया था, ठीक है, लेसन प्लानिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से अगर हम ओवरव्यू देखें पूरे पेपर का तो इजी टू मॉडरेट रहा है। अब बात करते हैं कि फिर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैंने कहा कि 60 से 70 क्वेश्चन तो आप फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं, सीट कम है और अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नंबर आना काफी मुश्किल है। और सेकंड पेपर 200 में से आप 100 प्लस तो एट लीस्ट करेंगे और करेक्ट करेंगे। तो यानी अगर लास्ट में 181 पे फाइनल 181 फाइनल कट ऑफ जा रही है, तो अब की बात जहां तक मुझे लग रहा है जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ई डोजियर तो 170 प्लस माइनस 10 आ सकता है जनरल का, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगा वो आप 20 नंबर और बढ़ा के जाएं जितना ई डोजियर में आएगा। और बात करें अदर कैटेगरीज की, एससी की, तो 2 ही सीट हैं, तो पिछली बार 3 थी और उधर 6 थी, अब की बार उधर 12 हैं उधर 2 हैं, यानी 12 जनरल 2 एससी, तो ज्यादा डिफरेंस क्या पता ना आए। फिर भी मैं मानता हूं कि 2 सीट में भी 20 से 30 नंबर जनरल से नीचे कट ऑफ जा सकती है, और ओबीसी में 4 पोस्ट हैं तो वहां भी इतना डिफरेंस इजीली रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं ई डोजियर 180 प्लस माइनस 10, क्योंकि इजी पेपर है, या फिर 170 प्लस माइनस 10 भी कर सकते हैं, और जो फाइनल कट ऑफ होगा वो आप इससे भी कम से कम 15 से 20 नंबर आप जोड़कर चलिए। यानी अगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर 190 प्लस पे उन 12 बच्चों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है जिनके 190 प्लस हैं। तो ये था आज का एग्जाम एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।